विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इसी विषय में समझने और समझाने के लिए जिन शब्दों को लिया जा रहा है वह शब्द आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ से हैं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेदानुकूल ऋषियों के मतानुकूल मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। जिसमें आज का शब्द है कि शास्त्र किसे कहते हैं, अर्थात जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिस करके मनुष्यों को सत्य शिक्षा हो उसको शास्त्र कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको विज्ञान कहते हैं और दर्शन भी कहते हैं, अपनी भाषा में शास्त्र भी कहते हैं। जिसमें क्रमबद्ध अध्ययन किसी का किया जाए वह शास्त्र होता है। ऋषि कहते हैं कि सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो। आर्य समाज के नियम में भी लिखते हैं, तीसरा नियम, कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। अब वो सत्य विद्याएं क्या हैं? हम सभी आत्माएं अपने पूर्ण श्रद्धा से निष्ठावान होकर के शांत चित्त होकर के विचार करके देखें कि पूर्ण सत्य क्या है। द्वेष और राग को यदि हम अलग कर दें, हठ दुराग्रह अविद्या को यदि हम सभी मनुष्य छोड़ दें, तो निष्कर्ष यही निकलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति अवश्य है। क्योंकि बिना सहारे के कोई भी जड़ पदार्थ गति नहीं करता और परिवर्तन भी नहीं होता। इससे यही सिद्ध होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है तो वह पूर्ण रूप से सत्य है। और सत्य जिसको हम अनेक भाषाओं से अनेक नामों से भी जानते हैं, लेकिन उस शक्ति का मुख्य नाम निज नाम ओम है। जिस ओम शब्द में संपूर्ण ज्ञान आ जाता है, ए उ और मैं। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम ही समुल्लास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ओम के इस निज नाम की व्यापकता को समझाते हैं कि जिसका विराट रूप है, जो हिरण्यगर्भ है और सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, उसका निज नाम ओम है। जो सभी सत्य विद्याओं से युक्त है, यदि परमपिता परमात्मा इस सत्य विद्या का मानव मात्र के लिए वेद की वाणी से अपने सामर्थ्य से न मनुष्य मात्र के लिए दिया जाए तो कोई भी मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। अर्थात जिसके पास जो होता है वह उसी को देता है। मानव की बुद्धि अल्पज्य है और आत्मा स्वयं भी अल्पज्य है। यह भी कुछ विद्या यहीं से सीख करके मानव मात्र के लिए आत्मा देता है, लेकिन वह पूर्ण सत्य हो यह संभव नहीं है। हाँ, इसमें एक निष्कर्ष देते हैं ऋषि कि जो ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल जो ज्ञान विज्ञान दिया जाता है वह पूर्ण रूप से सत्य होता है। क्योंकि वह परमात्मा की वाणी वेद को आधार बनाकर, सत्य को आधार बनाकर अपने पूरे मनोयोग से सत्य पर आरूढ़ होकर के प्राणी मात्र के लिए जो ज्ञान दिया जाए उसको शास्त्र विज्ञान दर्शन आदि कहते हैं। और यही हर ऋषि समझा रहे हैं कि जो सत्य विद्याओं से युक्त है, जिसका प्रतिपादन सत्य से ही हुआ हो और मनुष्य के लिए
सत्य सत्य शिक्षा हो, असत्य का उसमें लेश मात्र न हो, उसी का नाम शास्त्र रखा गया है। भौतिक शास्त्र होते हैं जिनको हम अपने विद्यालयों में आज अधिकतर पढ़ते हैं, जिन शास्त्रों में प्रमाण और उदाहरण, जिसको हम प्रैक्टिकल भी कहते हैं, उससे सिद्ध करते हैं। लेकिन यह सभी शास्त्र भौतिक उन्नति के लिए सिद्धिकरण का कार्य करते हैं। और जो हमारे दर्शन, षड दर्शन, जिसमें 6 शास्त्र हैं, वेद के अनुकूल हैं, ऋषियों के मत के अनुकूल हैं, उनमें भी यही दर्शाया गया है। जो सर्वांगीण उन्नति और सर्वोपरि उन्नति का सहायक है, जितने भी भौतिक शास्त्र हैं वह सब दूसरी श्रेणी में आते हैं। पहली श्रेणी में आध्यात्मिक उन्नति, पवित्रता, पूर्णता, निष्पक्षता, न्यायकारिता, सर्वज्ञता आदि झलकती है, जिसमें प्राणी मात्र के लिए कोई भेदभाव नहीं है। ये केवल मानव के कल्याण के लिए विद्या के शास्त्र हैं। अविद्या के शास्त्रों की श्रेणी में इस भौतिक शास्त्रों को रखा गया है। वेद के अनुसार दोनों ही उन्नतियां प्राणी को करनी आवश्यक होती हैं। एक शरीर से संबंधित है, जब तक यह शरीर रहता है वह उन्नति तभी तक कार्य करती है। और दूसरी उन्नति, जब तक आत्मा है वह आत्मा के साथ विद्यमान रहता है, जो जन्म जन्मांतरों में उसके सुखों का कारण और मोक्ष तक ले जाने का साधन बन जाता है, वह आध्यात्मिक शास्त्र होते हैं। तो यह परिभाषा इसी प्रकार से ऋषि ने सत्य विद्या से समझाई है कि शास्त्र उसका नाम है जो सत्य विद्याओं के प्रतिपादन से युक्त हो और जिसके करने से मनुष्यों की सत्य सत्य शिक्षा हो, उसी को शास्त्र कहते हैं। जिससे आध्यात्मिक उन्नति हो, शास्त्र भौतिक उन्नति भी कराने वाले हैं शास्त्र, वह केवल शरीर तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन यह 10 शास्त्र जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ रह करके उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आज हमने शास्त्र के विषय में जाना है। ओम सब